नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में प्राचीन ज्वालामुखियों से बना है? और यही वो जगह है जो बाघ, हाथी और देश के कुछ सबसे शानदार वन्यजीवों का घर भी है। तो चलिए आज इसी दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो ये दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक छोटी मोटी जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशाल भूभाग है। इसमें उत्तर की विंध्य और सतपुड़ा की पुरानी पहाड़ियां भी हैं, बीच में छोटा नागपुर और कर्नाटक के खनिज से भरे पठार भी हैं, और तो और पूर्वी घाट से लेकर तमिलनाडु के उपजाऊ मैदान तक सब कुछ इसी में आता है। मतलब ये भारत के दिल का एक बहुत बड़ा और रंग बिरंगा हिस्सा है। आइए अब इस विशाल जमीन को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से दिखते कैसे हैं। शुरुआत करते हैं इसकी भूमि से। सबसे पहले बात विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला की। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। सोचिए, ये तो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली एक तरह की कुदरती दीवार हैं। ये पहाड़ियां इतनी पुरानी हैं कि इन्होंने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। और कहते हैं इनकी घाटियों में आज भी कई पुराने राज दफन हैं। अच्छा, अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो आते हैं छोटा नागपुर और कर्नाटक के पठार। इस इलाके को भारत का खजाना भी कहा जाता है भाई। कोयले से लेकर लोहे तक क्या नहीं मिलता यहाँ। ये ऊबड़ खाबड़ जमीन सिर्फ देखने में ही अनोखी नहीं है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। और हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती है समंदर के किनारे बस से पूर्वी घाटों की तरफ। ये पहाड़ियां बंगाल की खाड़ी के साथ साथ चलती हैं और फिर धीरे धीरे तमिलनाडु के हरे भरे मैदानों में मिल जाती हैं, जहां नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। सच कहूं तो उन कठोर पठारों से इन नरम मैदानों तक का जो बदलाव है ना, वही इस क्षेत्र की असली खूबसूरती है। तो जमीन की बात तो हो गई, पर इतनी विशाल और अलग अलग तरह की जमीन पर रहता कौन है? चलिए अब यहाँ के शानदार वन्य जीवन से मुलाकात करते हैं। यहाँ की दुनिया में गजब का संतुलन है। एक तरफ हैं बाघ और भालू जैसे शिकारी, तो दूसरी तरफ चीतल और जंगली सुअर जैसे शाकाहारी। और इनके साथ ही रहते हैं विशाल जंगली भैंसें, शाही हाथी और दुनिया के सबसे बड़े जंगली मवेशी यानी गौर। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ हर किसी का अपना एक खास रोल है। तो सवाल ये उठता है कि इतने अलग अलग तरह के जानवर एक साथ इस विशाल इलाके में रहते कैसे हैं? आखिर इन पहाड़ों, पठारों और मैदानों में ऐसी क्या खास बात है जो इन सब को अपनी ओर खींचती है? और इसका जवाब छिपा है यहाँ की जमीन और यहाँ के जीवन के बीच के गहरे रिश्ते में। ये सिर्फ एक नक्शे पर बना इलाका नहीं है, ये एक जीती जागती धड़कती हुई दुनिया है जहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पता है यहाँ की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि हर तरह की जमीन एक अलग तरह की दुनिया को पालती है। जैसे पहाड़ों के घने जंगल बाघों को छिपने की जगह देते हैं, तो वहीं खुले पठार चीतल के झुंडों के लिए चारागाह बन जाते हैं। मतलब यहाँ जमीन जीवन को एक आकार देती है और बदले में जीवन इस जमीन को एक पहचान देता है। कमाल का संतुलन है ना? और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब जमीन और जीवन इतने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो इस नाजुक संतुलन का भविष्य क्या है? भारत की इस कीमती कुदरती विरासत को हम सब मिलके कैसे सहेज सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलके ही खोजना होगा।